जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉप 10 सीरीज चल रही है और हिस्ट्री की टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत टॉप 10 6। टॉप 10 1 से 5 के वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं दिल्ली सल्तनत पर और आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टॉप 10 6। पहला प्रश्न है, ताज उल मासिर के रचनाकार कौन थे? ताज उल मासिर के रचनाकार कौन थे? इसका उत्तर होगा हसन निजामी। ताज उल मासिर के रचना हसन निजामी ने की थी। हसन निजामी निसापुर खुरासान क्षेत्र के रहने वाले थे। यह इलाका वर्तमान के ईरान में पड़ता है और वह फारसी भाषा के या पर्शियन के पोएट और इतिहासकार थे। उनका समय 12वीं तथा 13वीं सदी में पड़ता है। यह निसापुर से दिल्ली आ गए थे और इन्होंने जो ताजुल मासिर लिखी उसे फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किस शासक ने बनवाई? दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। यह मस्जिद कुतुब मीनार के पास ही में स्थित है। कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में स्थित है और यह मस्जिद कुतुब मीनार के पास ही में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसने बनवाया? भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन ने दिल्ली में स्वयं के लिए बनवाया था। यानी सुल्तान बलबन का मकबरा भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, संगीत वाद्य यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन किसने किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगीत वाद्य यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन किसने किया था। तो इसके प्रचलन का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इनका प्रयोग किया। और सितार को ईरानी तंबूरे तथा भारतीय वीणा के मिश्रण से बना हुआ माना जाता है। अमीर खुसरो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। यह कवि, साहित्यकार, संगीतकार, सूफी व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपना संस्मरण फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है और अपना संस्मरण लिखने वाले वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान माने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? इसका उत्तर है उलेमा। दोस्तों, उलेमा या धार्मिक विद्वान जो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठते थे, वे एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते थे, इसीलिए उनको दस्तार बंदान कहा जाता था। दस्तार बंदान अर्थात पगड़ी पहनने वाले। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत विभाग का क्या कार्य था? दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना राजधानी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी और इसका कार्य था आर्थिक मामलों की देखभाल करना। नेक्स्ट प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम सभी को यह मालूम होना चाहिए कि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसके पीछे कारण था कि वह अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां भी था, और जौना खां की स्मृति में ही इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की थी, जिनमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जौनपुर नगर को ही केंद्र मानकर जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई मलिक सरवर द्वारा और उन्होंने जिस वंश की स्थापना की वह था सरकी वंश कहलाया। इस प्रकार से स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक मलिक सरवर को माना जाता है और ऐसा उन्होंने 1394 ईस्वी में किया। दोस्तों, जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आते आते हमें सल्तनत काल में
क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का उदय दिखाई देने लगता है। इस दौरान कई विद्रोह होते हैं और अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण शुरू होता है। इन्हीं में से एक था जौनपुर का स्वतंत्र राज्य, जिसने दिल्ली सल्तनत से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाई थी। किंतु यह 1394 ईस्वी में स्थापित हुआ। किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने पुनः जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। आज का आखिरी प्रश्न है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? दोस्तों, पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता था, क्योंकि जौनपुर ने सरकी वंश के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक नाम कमाया था और इसी कारण जौनपुर पूर्व का सिराज कहलाया। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।